अभी अभी हाई कोर्ट का फैसला आया जो बड़ा ही मायूस कुन है, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि बेहतर से बेहतर फैसला आएगा। चूंकि हमारे इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने हमको मजहब पर चलते हुए यहाँ तालीम हासिल करने का मौका दिया था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हक का फैसला होगा और हमारे लिए शरीयत पर भी चलना आसान होगा और तालीम का हासिल करना भी आसान होगा। मैं हमारी खास तौर पर बेटियों से, बहनों से और हमारी मुस्लिम तालिबात से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप शरीयत पर भी अमल करें और तालीम भी हासिल करें, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये हक दिया है। लेकिन अमन का ख्याल रखें, अमन में किसी तरह खलल आने ना दें कि रास्तों पे जुलूस निकालना या सड़कों पे उतरना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमारे वकील SLP मुकम्मल तौर पे तैयार कर चुके हैं। अब वकालतनामे पे भी इंशाअल्लाह साइन होगी और जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू होंगे और अदालत उज़्मा से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहां से हमको राहत मिलेगी और हमारी इन बेटियों को मजहब इस्लाम पर चलते हुए तालीम हासिल करना उनके लिए आसान होगा। इसलिए मैं तमाम अहबाब से, जो तमाम इस वक्त के कर्नाटक के लोग हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अमन बरकरार रखें और हमारे इन वकीलों की इन कोशिशों में आप दुआ भी करते रहें और अल्लाह की तरफ भी रुजू हों और इनके लिए जो भी हो सकता है आप मालूमात भी फराहम करना चाहें, अगर आपसे पूछा जाए तो ज़रूर अपनी बातें भी सामने रख सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारी इस रियासत में अल्लाह अमन को बरकरार रखने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और अदालत उज़्मा में हक का फैसला हमारे लिए सादिर हो और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको हक दिया है उस पर हमारे लिए अमल करना आसान हो।